सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बायोलॉजी के टॉपिक में हम आज बात करने वाले हैं इकोलॉजिकल पिरामिड की। इकोलॉजिकल पिरामिड। इसके अलावा जो आज हम पढ़ने वाले हैं, हम बात करेंगे कि जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, और टाइप्स ऑफ पिरामिड, पिरामिड क्या होते हैं, इकोलॉजी में उनका क्या रोल होता है, और साथ ही साथ एल्टोनियन पिरामिड किनको कहा जाता है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज के वीडियो से रिलेटेड जो कंपटीशन को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। तो सबसे पहले देखिए पिरामिड क्या होता है। पिरामिड एक ऐसी संरचना होती है या एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो इस तरीके का कोन शेप होता है। ठीक, या तो वो ऐसा हो सकता है या फिर वो इस तरीके का हो सकता है। इस तरीके का पिरामिड जो होता है उसे सीधा पिरामिड या अपराइट पिरामिड कहा जाता है। इस तरीके का, ये से समझने में दिक्कत हो तो इस तरीके का जो पिरामिड होता है जिसका कि ये जो टिप होता है वो नीचे की ओर होता है, इसको बोला जाता है इन्वर्टेड या उल्टा पिरामिड। तो दो तरीके के पिरामिड्स होते हैं इकोलॉजी में, जो या तो सीधे होते हैं या उल्टे होते हैं। लेकिन टोटल जब हम पिरामिड को पढ़ते हैं तो अलग अलग तरीके के पिरामिड अलग अलग ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, उनकी बात करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते क्या हैं। देखिए, हमने अभी लास्ट वीडियो में पढ़ा कि फूड चेन है, और उस फूड चेन में यानी खाद्य श्रृंखला में एक एनिमल दूसरे पर या प्रोडक्ट पर कंज्यूमर्स डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब इन पिरामिड्स में अगर हम इनको एक तरीके का रिप्रेजेंट करें, जैसे अलग अलग तरीके के पोषक स्तर होते हैं या ट्रॉपिक एरियाज होते हैं, उन अलग अलग तरीके के जितने भी ये एरियाज हैं, इन एरियाज को अगर हम डायग्राम के थ्रू यानी उनका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उनको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं या समझा रहे हैं, तो उससे जब ये डायग्राम सामने आता है तो वो डायग्राम किस फॉर्म में होता है, पिरामिड फॉर्म में होता है। ठीक हो गया। अब इसमें मोस्टली क्या होता है, पिरामिड के बेस पर क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है पिरामिड के बेस पर इनमें से कौन सा होता है। तो पिरामिड का बेस कोई भी, देखिए फूड चेन अभी कल भी हमने पढ़ा, तो कोई भी फूड चेन किससे स्टार्ट होती है, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। और मोस्टली प्रोड्यूसर की कैटेगरी में हम किनको पढ़ते हैं, प्लांट्स को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी जब पिरामिड के बेस की बात होगी तो पिरामिड का बेस होगा प्रोड्यूसर्स, और पिरामिड का टिप होगा यानी कि जो उसकी ऊपर ये जो हमने पढ़ा, इसका जो हेड होगा, यहाँ पर जो ऊपर टिप होगा, इस टिप पर होंगे हमारे कार्निवोर्स यानी मांसाहारी। क्लियर हो गया। तो बेस पर क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स यानी कि पौधे होंगे और उत्पादक जिनको बोला जाता है, और टिप पर क्या होते हैं, कार्निवोर्स यानी कि मांसाहारी जीव। अब इस चीज का मतलब ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया था, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया गया था 1927 में, 1927 में चार्ल्स एल्टन के द्वारा। किसके द्वारा, चार्ल्स एल्टन के द्वारा। इंपॉर्टेंट है कि इकोलॉजिकल पिरामिड किसने रिप्रेजेंट किए, चार्ल्स एल्टन ने सबसे पहले इकोलॉजी पिरामिड को एक्सप्लेन किया था। और इन इकोलॉजिकल पिरामिड का चार्ल्स एल्टन के नाम पर ही एक दूसरा नाम है जिसको बोला जाता है एल्टोनियन पिरामिड। आपका क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है कि जो किसी भी प्रकार का आपको पिरामिड दे दिया जाए और उसमें ये कहा जाए कि एल्टोनियन पिरामिड बनाइए, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। चार्ल्स एल्टन ने इकोलॉजिकल पिरामिड को रिप्रेजेंट किया था, तो इसीलिए उनके नाम से इनको इकोलॉजिकल पिरामिड ना कहकर एल्टोनियन पिरामिड के नाम से भी इनको जानते हैं। ठीक हो गया। अब कोई भी एक पोषक स्तर मान लीजिए, उस पोषक स्तर पर एक हमेशा कोई भी एक मान लीजिए ट्रॉपिक लेयर है, यहाँ के जहाँ पर न्यूट्रिएंट लेयर्स हैं या न्यूट्रिएंट जहाँ पर मिल रहे हैं, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूमर की फॉर्म में है, तो हर कोई एक स्तर किसका, एक जो लगातार फंक्शनिंग में है, लगातार क्रियाशील है, लगातार एक्टिव बना हुआ है, तो उस क्रियात्मक या फंक्शनल लेयर को लीड करता है।
तो उस फंक्शनल को लीड करेगा, ना कि कौन सी स्पीशीज उसमें मिल रही हैं उनको। ठीक है, जितना एक्टिव है, जो भी किसी भी पोषक, इस कल भी पढ़ा था हमने जिसमें हमने स्टैंडिंग क्रोप के बारे में बात की थी। तो देखिए जितनी फंक्शनिंग में है, बात यहाँ पर केवल उसकी होगी, ना कि कौन सी यहाँ पर स्पीशीज इसको फॉलो कर रही है इसकी होगी। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी हम स्पीशीज की बात करें, कोई भी हमने XYZ, देखिए अलग अलग है, माना ग्रासलैंड का अलग होगा, फॉरेस्ट का अलग होगा, या ओशियन का अलग होगा, अलग अलग होंगे, डेजर्ट का अलग होगा। तो हर किसी में कोई भी स्पीशीज होगी, इन सब एरियाज में मिलने वाली स्पीशीज अलग अलग तरीके की होंगी। ठीक, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक स्पीशीज 2 से ज्यादा यहाँ पर किसी एरिया में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बर्ड है, ठीक है, कोई भी एक बर्ड है, अगर वो सीड पर ग्रो कर रही है तो क्या हो गई, वो प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, अगर वो सीड खा रही है, लेकिन सीड ना खाकर अगर वो इंसेक्ट्स खा रही है तो वो क्या हो गई, आपकी सेकेंडरी कंज्यूमर। तो है तो बर्ड ही, लेकिन अलग अलग जगह ये अपने आप को अलग अलग रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसीलिए कहा कि यहाँ पर स्पीशीज से कोई मतलब नहीं है, हम कोई रूल नहीं दे रहे हैं कि जो प्राइमरी फर्स्ट लेयर आएगी, फर्स्ट लेवल आएगा उसमें ये मिलेगा, सेकंड लेवल पर ये मिलेगा, थर्ड पर ये, कोई रूल नहीं है। इन लेवल्स पर कितने वहां पर एक्टिव हैं उससे मतलब है, नॉट स्पीशीज कि फर्स्ट लेवल पर बर्ड्स मिल रही हैं। तो अगर ये एग्जांपल की मैं बात करूं, इसके हिसाब से तो बर्ड आपके सेकेंडरी कंज्यूमर में भी आ रही है। ठीक है, तो ऐसा तो कोई, इसीलिए कहा कि एल्टोनियन पिरामिड्स भी ये बात को एक्सप्लेन करता है कि हमें केवल किससे मतलब है, जितने वहां पर एक्टिव फॉर्म है उनसे, और बाकी स्पीशीज से हमें कोई भी मतलब नहीं है। तो ये जो पिरामिड्स होते हैं, यानी इकोलॉजिकल जो पिरामिड हैं, मेनली पूरी इकोलॉजी को बेस कर पिरामिड, 3 तरीके के इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं। टोटल 3 तरीके के इकोलॉजिकल पिरामिड है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से ये पूछा जाता है कि कौन सा अपराइट बनता है, कौन सा इन्वर्टेड बनता है। तो 3 तरीके के पिरामिड में सबसे पहले आपका है पिरामिड ऑफ नंबर, मतलब जीव संख्या का पिरामिड। दूसरा आपका बनता है पिरामिड ऑफ बायोमास, यानी जैव भार का पिरामिड, कितना जीव भार है उसका, उसके आधार पर पिरामिड। और पिरामिड ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का पिरामिड। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे केवल पिरामिड ऑफ नंबर, यानी कि जीव संख्या का पिरामिड। ठीक, अब ये जो जीव संख्या का पिरामिड है, क्वेश्चन है कि ये कैसा होता है, अपराइट होता है या इन्वर्टेड होता है, मतलब सीधा होता है या उल्टा होता है। तो देखिए जीव संख्या का जो पिरामिड होता है, अलग अलग इकोलॉजिकल एग्जाम्पल में दोनों तरीके का मिलेगा। दोनों तरीके से मतलब सीधा भी मिलेगा और उल्टा भी मिलेगा, अपराइट भी मिलेगा और इन्वर्टेड भी मिलेगा। ठीक हो गया। अब कैसे सीधा और उल्टा किस तरीके का मिलेगा, मान लीजिए कि कोई भी एक लेवल है, लेवल 1, 2 या 3, कोई भी लेवल मान लीजिए। ठीक है, इस लेवल पर जैसे ग्रास लैंड का एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, घास के मैदान का एग्जाम्पल करते हैं। जो घास है यानी ग्रास है, ग्रास को कौन खाएगा, माना ग्रास हॉपर ने खा लिया, छोटा सा इससे देखेंगे हम, टिड्डों ने खा लिया। ठीक है, ग्रास हॉपर ने खा लिया, और ग्रास हॉपर को कौन खा जाएगा, फ्रॉग खा जाएगा, फ्रॉग को खा जाएगा स्नेक। ठीक हो गया, एक फूड चेन ये हो गई। फूड चेन के बेस पे ही तो आप जीव संख्या का पिरामिड निकालेंगे। अगर नंबर ऑफ ग्रास निकाले, फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ ग्रास मान लीजिए कितने हैं वहां पर, 100, ये ऑन द बेसिस ऑफ नंबर है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्रास कितने हो गए, मान लीजिए 100, टोटल इतना एरिया है और इतने एरिया पे हम निकाल रहे हैं, तो टोटल घास के कितने पौधे हो गए यहाँ पर, मान लीजिए 100, संख्या हो गई 100। उसमें ग्रास हॉपर कितने हो सकते हैं, मान लीजिए 20, टोटल इतने बड़े एरिया में ग्रास हॉपर कितने हुए, 20, तो संख्या क्या हो गई, कम। उन 20 में फ्रॉग कितने हो सकते हैं, मान लीजिए 5,
फ्रॉग, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर 500 मेंढक हो जाएंगे, 500 मेंढक हो जाएंगे तो ये ग्रास ही नहीं यहाँ पर रह पाएगी, ठीक है। और मान लीजिए स्नेक 1। अब अगर मैं इसको संख्या के बेस पर पिरामिड को बनाऊं तो कितना आया, 100 आ गई ग्रास, और आपके 20 आ गए ग्रास हॉपर, 5 आ गए फ्रॉग, और 1 आ गया स्नेक। जब आप इसको ऐसे बनाएंगे तो ये आपका अपराइट टाइप का यहाँ पर जो पिरामिड बनेगा, अपराइट पिरामिड बनेगा। क्लियर हो गया? आप इसको यहाँ पर शो करेंगे, ग्रास हॉपर, इस फ्रॉग, और ये लास्ट वन क्या आया है आपका, स्नेक। क्लियर हो गया? तो ये वाला पिरामिड क्या बनेगा, अपराइट। लेकिन अभी हमने कहा कि ये दोनों तरीके का बनता है, ये उल्टा भी बनता है। तो उल्टा कैसे बनता है? उल्टा बनने के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल हो गया हमारा ट्री, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे सपोज क्या हो गया, ट्री है, ठीक। ट्री पर कौन रहेंगी, बर्ड्स, और बर्ड्स के ऊपर कौन रहेंगे, पैरासाइट। ठीक हो गया? ट्री नंबर में 1, मान लो एक ट्री पर रहने वाली बर्ड्स कितनी हो गई, 10, और एक बर्ड की बॉडी पर ही मान लीजिए कितने पैरासाइट रह रहे हैं, 10। तो 10 × 10 टोटल पैरासाइट कितने हुए, 100। तो ये क्या हो गया आपका, 1 ट्री, ठीक, 10 बर्ड्स और 100 पैरासाइट। तो जब आप इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, इस तरीके का पिरामिड। यानी कि ये आपका पिरामिड कैसा बनेगा, इन्वर्टेड। तो जो पिरामिड का नंबर होता है वो पिरामिड का नंबर सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है। मोस्टली ये सीधा बनता है, लेकिन उल्टे का भी एग्जाम्पल हमारे पास है। तो जब ये लिखने को आएगा तो आप इसको दोनों में एक्सप्लेन करेंगे। और दूसरी बात ये है कि अगर यहाँ पर एक का ही एग्जाम्पल किया जाए, मान लीजिए पूछ लिया उन्होंने ट्री इकोलॉजिकल पिरामिड किस तरीके का होता है, तो ट्री इकोलॉजिकल पिरामिड हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। ऐसा ही आपका ग्रासलैंड का पूछा जा सकता है, तो ग्रासलैंड का क्या होता है, अपराइट होता है, जैसा अभी हमने देखा। तो फिलहाल आज की वीडियो में एक ही पिरामिड को और जनरल पिरामिड्स क्या होते हैं उसको पढ़ा है। कल के यानी अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास, और जो कि जैव भार से या जीव भार से संबंधित पिरामिड है। और दूसरा पढ़ेंगे पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी। ऐसे क्वेश्चंस को इसमें टॉपिक में इनपुट किया जा रहा है जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से या कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां बायोलॉजी का पेपर देंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आशा है आपको टॉपिक समझ में आ रहा होगा। और अगर किसी तरीके की सुधार की या किसी तरीके का और इसमें एडिशन की अपेक्षाएं हैं तो आप हमें बताइएगा ज़रूर, ताकि हम उसको और ज़्यादा ऐड करके टॉपिक को या कंटेंट को तैयार कर सकें। फिलहाल बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है, और आप इस चीज़ को ध्यान में रख के नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर बाकी कुछ लगता है तो आप बेझिझक मैसेज कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक तो ज़रूर ही कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में आपसे जल्दी मिलेंगे। लगातार साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।